ब्लड इज ऑलवेज थिकर देन वाटर। खून हमेशा पानी से गाढ़ा होता है। ये चीज दोस्तों हमने बचपन में सुनी थी, टीचर से सुनाई भी थी, लेकिन गाइस आज पता चली कि एक्चुअल में होता है या फिर नहीं होता है गाइस, क्योंकि रेसलमेनिया का मेन इवेंट जो है वो चेंज हो चुका है। कोडी वर्सेस रोमन कंफर्म हो गया है। आज दोस्तों सुबह सवेरे लगभग 3 घंटे पहले डब्ल्यू वालों ने दोस्तों अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, जो कि यूट्यूब पर लाइव थी। इतना ही नहीं, इसकी टिकट्स भी फ्री थी। बात करूं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो इसके अंदर दोस्तों जो कुछ हुआ ना, बताने लायक है, क्योंकि गाइस डब्ल्यू वालों ने हिस्ट्री में पहली बार अपना मेन इवेंट ठीक 2 महीने पहले चेंज किया है, वो भी बिना किसी इंजरी के, वो भी दोस्तों बिना किसी इमरजेंसी के। पहली बार हिस्ट्री में जो मेन इवेंट है चेंज हुआ लोगों के बलबूते पर। तो काफी टाइम से दोस्तों कैंपेन चल रहा था, वी वॉन्ट कोडी। ये कैंपेन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, या फिर कह लीजिए इतना ज्यादा खतरनाक था, कि रॉक के कमेंट सेक्शन में भी, इवन दोस्तों रॉक के घर पर भी दोस्तों इसकी चर्चा लग रही थी, क्योंकि उनकी बेटी को भी जान से मारने की धमकी मिलना स्टार्ट हो गई थी। कोडी के फैंस इस हद तक आगे बढ़ चुके थे कि गाइज उन्होंने फाइनली सक्सेस पा ही ली है। कोडी वर्सेस रोमन कंफर्म हो गया है। कैसे हुआ चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होती है दोस्तों तब जब हम लोगों को सेथ रॉलिंस की एंट्री देखने को मिलती है। सेथ रॉलिंस के लिए आज दिल से बुरा लग रहा है, क्योंकि रॉलिंस को जो दोस्तों जिस तरीके से डब्ल्यू वालों ने दिखाया ना, बहुत बुरा लगा है। सेथ रॉलिंस को बी ग्रेड या फिर कह लीजिए दोस्तों सेकंड चैंपियन बताया है डब्ल्यूडब्ल्यूई का। कुल मिलाकर दोस्तों सेगमेंट की बात कर लेता हूं, कैसे दोस्तों सेथ रॉलिंस जो है वहां आते हैं और क्या कुछ कहते हैं। रॉलिंस आते कहते हैं आई एम विजनरी, आई एम रेवोल्यूशनरी, आई एम सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस, जिस पर उन्हें काफी अच्छा पॉप मिलता है। रॉलिंस कहते हैं एक और बड़ा पॉप। बेसिकली वो रोमन रेंस की बातों से परेशान थे, जो कि ये कहते तुम्हें पॉप नहीं मिलती है। इसके बाद दोस्तों सेथ रॉलिंस कहते हैं कि आई एम नॉट द मैन जो कि डिसाइड करेगा रेसलमेनिया का मेन इवेंट। तो लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। कोडी रोड्स तो नहीं आए, आ गए रोमन रेंस। रोमन रेंस को दोस्तों वहां आते देख सेथ रॉलिंस के चेहरे पर हाव भाव चेंज हो गए। यहां दोस्तों रोमन रेंस आते हैं और सबसे पहले दोस्तों एक्नॉलेज मी कहते हैं, एक्नॉलेज मी लॉस वेगस, जहां उन्हें काफी मिक्स्ड रिएक्शन मिलता है। वेल दोस्तों रोमन रेंस को रिएक्शन तो मिलना था ही, क्योंकि आप जानते हो ट्राइबल चीफ है। यहां वो आगे कुछ क्या बात है कि रॉलिंस कहते हैं कि बड़े भाई तुम्हें देखकर काफी अच्छा लगा है, और तुम्हें यहां आता देख कहीं ना कहीं मुझे इस बात पर भी खुशी है कि तुमने कम से कम एक इवेंट तो मिस नहीं किया। जिस पर रोमन कहते हैं और तुम सफेद जूते पहनकर आए हो। कुल मिलाकर एक दूसरे की टांग खींच रहे थे, जो कि काफी अच्छा भी लग रहा था। आगे दोस्तों जो रोमन है वो कहते हैं कि लेट्स टॉक अबाउट मिस्टर हेजिटेशन। कोडी रोड्स जो है काफी हेजिटेट करता है। उसकी हेजिटेशन के चलते ऐसे मूवमेंट्स बन रहे हैं कि यहां डिसीजन लेने की बात जो है मुझ पर आ चुकी है। रोमन कहते हैं कि कोडी को मौका मिला था रंबल जीत के डिसीजन लेने का, लेकिन उसने इतनी सोची, इतनी हेजिटेशन की कि अब ये मौका मुझे मिल रहा है, और ऐसे में मैं हेजिटेट नहीं करूंगा, तो मैं अपना डिसीजन सुनाऊंगा एंड आई चूज द रॉक। जिस पर दोस्तों काफी तगड़ी बू मिलती है, और फिर दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलती है द रॉक की एंट्री। यहां दोस्तों द रॉक की जो एंट्रेंस थी उस पर तो दोस्तों ने काफी अच्छा पॉप मिला, लेकिन जैसे ही द रॉक बोलना बंद करते हैं या फिर कह लीजिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, उन्हें दोस्तों काफी बू मिलती है। होल सिनारियो ऐसा था कि रॉक दोस्तों काफी परेशान आ चुके थे, उनके चेहरे पर दोस्तों साफ दिख रहा था। यहां दोस्तों रॉक को शुरुआत में तो दोस्तों काफी चेयर मिलती है, फिर बू मिलती है। यहां दोस्तों रॉक माइक पकड़कर सबसे पहले तो अपना कैच फ्रेज बोलते हैं, और उस पर दोस्तों उन्हें काफी मिक्स्ड रिएक्शन मिलता है। फिर दोस्तों वो कहते हैं क्या आपको लगता है कि रोमन हरा सकता है रॉक को? जिस पर दोस्तों लोग फिर बू देते हैं। फिर रॉक कहते हैं क्या आपको लगता है रोमन हरा सकता है ट्राइबल चीफ को? जिस पर दोस्तों वहां रोमन रेंस की हल्की सी हंसी छूट गई, और फिर दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है कि रॉक कहते हैं कि वेल मैं सबसे पहले तो मीडिया का धन्यवाद करना चाहूंगा, और रॉक के फैंस का धन्यवाद करना चाहूंगा जो कि वर्ल्ड वाइड देख रहे हैं, और मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा कोडी के क्राई बेबी से। ये वो मोमेंट था जहां दोस्तों द रॉक हील में कन्वर्ट हो गए। उन्होंने दोस्तों कोडी रोड के फैन को जो कि वहां बू दे रहे थे क्राई बेबी कह दिया। आगे दोस्तों जो रॉक है वो चीज कहते हैं कि मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। रॉक दोस्तों फैमिली ट्री दिखाते हैं जो कि ब्लड लाइन का रहता है, और यहां दोस्तों आप कहते हैं कि देखो सबसे ऊपर टॉप में 2 भाई है, पहला जो है वो मेरा दादा है, दूसरा इसका दादा, और यहां से फैमिली स्टार्ट होती है। और हमारी जो टीम है, हमारी जो फैमिली है,
वो हिस्ट्री की मोस्ट डोमिनेटिंग फैमिली रही है, जिसने सबसे ज्यादा डोमिनेंस मचाया है बिजनेस में, ये चीज तो श्योर है। यहां दोस्तों रॉक को काफी तगड़ी बू मिलनी स्टार्ट हो गई थी। आगे दोस्तों रॉक कहते हैं कि अगर आप ऐसा नहीं सोचते हैं, डजंट मैटर व्हाट यू थिंक। यहां दोस्तों उन्होंने फैंस को बिल्कुल रुला दिया था। द रॉक प्योर हील के तौर पर दोस्तों हम लोगों को देखने को मिल रहे थे। आगे दोस्तों हमें ये चीज देखने को मिलती है कि वो कहते हैं एट बिगेस्ट रेसलमेनिया मी, यानी कि पीपल्स चैंप एंड यूनिवर्सल चैंपियन जो है रोमन रेंस विल बी बाउंड टू ब्लड, जिस पर दोस्तों हाथ मिलाते हैं और गले लगते हैं रोमन रेंस से। यहां चीजें साफ हो गई थी कि गाइज रॉक जो है रोमन से लड़ेंगे तो सही, लेकिन उस तरीके से नहीं। हम लोगों को कोडी की एंट्रेंस देखने को मिलती है। कोडी आए और कोडी ने आते सार दोस्तों जो चीज सबसे पहले कही, ओडब्ल्यू वालों को म्यूट करनी पड़ गई। यहां दोस्तों कोडी कहते हैं कि होल्ड ऑन दिस इज एब्सोल्युटली बुलशिट, जिस पर दोस्तों आगे वो कहते हैं कि एंड यहां मैं बस यही कहना चाहूंगा कि रोमन तुम्हें किसने इतनी पावर दी कि तुम अपना ओपोनेंट चूज करो। कोडी कहते हैं मैंने रॉयल रंबल जीती है तो मैं डिसीजन लूंगा। आगे दोस्तों वो कहते हैं कोडी कि और मेरा डिसीजन कि रोमन बीच में काट देते हैं। रोमन कहते हैं कोडी तुम काहे को आए हो यहाँ, रैंप के ऊपर चले जाओ, तुम ओल्ड न्यूज हो, वापस चले जाओ, नंबर 2 को चूज करो, लूजर ब्रैकेट को चूज करो। यहां सेथ रॉलिंस को दोस्तों नंबर 2 का चैंपियन उन्होंने दिखा दिया। फिर दोस्तों आगे जो रोमन ने कहा वो काफी ब्रूटल था और उसके चलते दोस्तों ये सब ड्रामा हुआ। रोमन रेंस कहते हैं तुम अपने बाप के जैसे इररिलेवेंट हो, यानी कि तुम्हारे को भी कोई नहीं मानता। यहां दोस्तों कोडी को गुस्सा आ गया। कोडी ने कहा कि अच्छा तुम कह रहे हो और बार बार ब्लड लाइन कर रहे हो, वेल तुम्हारी फैमिली पर मैं आता हूं। तुम्हें बताओ जे कहां है, तुम्हें बताओ जे कहां है, और जो ये तुम्हारे साथ है ये तुम्हारे यस मैन नहीं है बल्कि तुम्हारे गुंडे हैं। जिस पर दोस्तों रोमन रेंस ने जैकेट उतार दी। मैच कौन सा होगा ये तुम दोनों कैसे डिसाइड कर सकते हो, तुम दोनों तो 2 साल से दिख भी नहीं रहे हो ढंग से। यहां उन्होंने जो लाइन कही थी वो थी कि नाइदर ऑफ बोथ ऑफ यू कुकिंग फॉर लाइक 2 years। आगे वो कहते हैं कि और अगर तुम्हारे ग्रैंडफादर यानी कि रोमन तुम्हारे ग्रैंडफादर और तुम्हारे ग्रैंडफादर यानी कि रॉक के ग्रैंडफादर हाई चीफ जिंदा होते तो तुम दोनों पर शर्म करते। यहां उन्होंने फिर माइक ड्रॉप कर दिया और ये काफ़ी बड़ी स्टेटमेंट थी, फैमिली की डायरेक्ट बेइज्जती थी। रॉक आगे बढ़ते और ये चीज़ कहते हैं कि जब तुम इसकी फैमिली की बात करते हो तो तुम मेरी फैमिली की बात करते हो, तुम इसके एंसेस्टर्स की बात करते हो तो मेरी एंसेस्टर्स की बात करते हो, तुम जब इसके ब्लड की बात करते हो तो मेरे ब्लड की बात करते हो, और तुमने काफ़ी कुछ कह दिया। और उसके बाद उन्होंने थप्पड़ जड़ दिया दोस्तों कोडी रोड्स के, और बीच में फिर ट्रिपल एच को आना पड़ गया, गाली गलोच। यहां दोस्तों जो इंटरेस्टिंग थिंग थी वो ये थी कि वहां से दोस्तों कोडी को ले जाया जाता, लेकिन जो सेथ रॉलिंस रहते हैं वो गाइज रॉक एंड रोमन को वहां गालियां देते हुए नजर आते हैं। ये चीज कहते हैं कि पहले तुमने शुरू किया था, और पूरा का पूरा जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रहता है रैप्ड अप हो जाता है। यहाँ इंटरेस्टिंग थिंग दोस्तों एक और हुई कि वहां कमेंट्री टेबल पर सीएम पंक बैठे हुए थे। सीएम पंक से पूछा जाता है, सीएम पंक और बिगी बैठे हुए थे बेसिकली, और सीएम पंक से पूछा जाता है आपका क्या कह रहा है इसके ऊपर। पंक कहते हैं यार मैं अगर कोडी की जगह होता मैं तो भाई मुक्का मार देता, और क्या आप लोग देखना चाहेंगे कोडी को रॉक को मुक्का मारते हुए, जिस पर लोग यस की चैन लगाते हैं। बेसिकली उन्होंने रेफरेंस दिया एडब्ल्यू का, जहां उनकी ब्रॉल हुई थी तो उन्होंने मुक्का मार दिया था। फिर बिगी से पूछा जाता है, बिगी कहते हैं कि देखो मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, 2 महीने का टाइम रह गया और इस तरीके से थिंग्स चेंज हुई है। डब्ल्यू वाले दोस्तों इसके बाद दिखाते हैं कि ट्रिपल एच बैक स्टेज आते हैं और ट्रिपल एच से पूछा जाता है, मुझे जैकी पूछती है कि क्या कुछ वहां घटित हुआ। ट्रिपल एच कहते हैं कि बहुत सारा बैड ब्लड, बहुत सारा बैड ईगो है दोनों के बीच में, लेकिन मुझे भी चीज़ें प्रोसेस करने में टाइम लगा। कि पीछे से आ जाते हैं दोस्तों रॉक एंड रोमन। वहां रॉक कहते हैं कि इसको समझाओ फैमिली पर ना जाए, अगर तुम इसे फिक्स नहीं कर सकते तो मैं अपने से चीज़ें फिक्स करूंगा। ये जो मूवमेंट था यहां साफ प्रदर्शित कर रहा था कि कैसे रॉक अब हील में कन्वर्ट हो चुके हैं और रोमन के साथ हो चुके हैं। और ये चीज़ भी साफ हो चुकी है कि गाइज कोडी ने पिक कर लिया है रोमन रेंस को वहां ऊपर रैंप पर, जो कि दोस्तों मैंने आपको अभी नहीं बताया। वहां दोस्तों कोडी ने पिक किया, ये डायलॉग बोलने से पहले, जो कि दोस्तों उन्होंने ग्रैंडफादर के ऊपर बोला, उन्होंने पिक कर लिया था रोमन रेंस को। तो यहां दोस्तों मैच तो हो गया था कंफर्म, और यहां दोस्तों रॉक ने भी धमकी दे दी थी ट्रिपल एच को। ट्रिपल एच हल्का सा मुस्कुरा रहे थे, लेकिन चीजें दोस्तों अब क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है
कि गाइज रोमन वर्सेस कोडी होगा और रॉक दोस्तों रोमन के कॉर्नर पर होंगे, यानी कि रोमन को दोस्तों अब डबल सिक्योरिटी मिलने वाली है। रॉक किसी भी एंगल से रेसलमेनिया से बाहर नहीं हुए हैं। यहां दोस्तों रेसलमेनिया में बताया जा रहा है कि उनका मैच भी हो सकता है, लेकिन एक चीज तो श्योर है कि अब गाइस जो कुछ कोडी के रिमार्क्स रहे उसके बाद दोस्तों रॉक 100% लगाने वाले हैं कि कोडी हारे। रॉक दोस्तों एब्सोल्युटली हील में कन्वर्ट हो चुके हैं, जिस तरीके से उन्होंने फैंस को और खासकर कोडी के फैंस को दोस्तों क्राई बेबी कहा है। अब इक्वेशन काफी इंटरेस्टिंग हो चुकी है मेरे हिसाब से दोस्तों। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दोस्तों किसी भी ड्रामा से कम नहीं थी, लेकिन अब मैं अपना ओपिनियन देता हूं इस थिंग के ऊपर। तो मुझे 3 चीजें बुरी लगी। सबसे पहली तो दोस्तों सेथ रॉलिंस को काफी नीचे का चैंपियन दिखाया गया। सेथ रॉलिंस के दोस्तों बोलने का भी बहुत कम मौका दिया गया और रॉलिंस की वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल को दोस्तों कहीं ना कहीं डब्ल्यू वालों ने वीक कर दिया। दूसरी बड़ी थिंग जो कि दोस्तों मुझे अच्छी लगी वो ये कि गाइज रॉक जो है वो हील में कन्वर्ट हो चुके हैं। अगर दोस्तों यहां रॉक एज ए बेबी फेस दिखाई देते और उन्हें बू मिल रही होती है तो गाइज कहीं ना कहीं चीजें जो थी वो काफी नकली सी प्रतीत होती, लेकिन यहां दोस्तों रॉक हील में कन्वर्ट हो चुके हैं। उन्होंने एक डिसीजन ले लिया है कि वो रोमन रेंस के कॉर्नर पर होंगे, जो कि काफी सही थिंग है। लेकिन तीसरी जो सबसे बुरी चीज मुझे लगी है, इकलौती जो सबसे ज्यादा बुरी चीज लगी है, रॉक वर्सेस रोमन कैंसिल हो गया। रॉक वर्सेस रोमन दोस्तों अब कभी नहीं होगा, आप मुझसे लिख के ले लीजिए, क्योंकि गाइज अब इस मैच के होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। रॉक अगले साल बिजी होंगे, इस साल दोस्तों बिजी नहीं थे। इवन दोस्तों वो आ भी रखे थे, लेकिन जिस तरीके का रिएक्शन मिला फैंस की तरफ से, जिस तरीके की हेट मिली रॉक को, रॉक ने दोस्तों स्टेप बैक ले लिया और स्टेप अप कर दिया दोस्तों कोडी ने पिक कर लिया रोमन को। और इस पर दोस्तों डब्ल्यू वालों ने अपना ग्राफिक भी लॉन्च कर दिया है, जहां कोडी वर्सेस रोमन ही होगा नाइट 2 का मेन इवेंट। रॉलिंस को दोस्तों अभी उनका ओपोनेंट मिलेगा, होप सो कि रॉलिंस वर्सेस रॉक हो, क्योंकि फिर दोस्तों कहीं ना कहीं वो जो दुख है वो थोड़ा कम होगा। रॉक दोस्तों फाइट नहीं करने वाले हैं रोमन रेंस से, ये चीज श्योर हो चुकी है। फुल ऑन ड्रामा देखने को मिला है। अब इस पर दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है? क्या आप खुश है? क्या आप वाकई में रोमन वर्सेस रॉक ही देखना चाहते थे, या फिर कोडी के लिए आप खुश है? ये आज का सवाल है, इसका जवाब जरूर दीजिएगा। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।